रहा है 1 बटा, कोई दिक्कत? जब हम अंश से 1 घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 1 बटा 3 मिल रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होता है, हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 3 और ये क्या होगा y। हम चर वाले को एक तरफ और बिना चर वाले को एक तरफ करेंगे, ये होगा 3x और माइनस y बराबर का कितना 3 और यह आपका एक समीकरण मिल जाएगा जिसको आप एक मान लो। कोई दिक्कत? दूसरा शब्द क्या कह रहा है, यानी देखोगे द्वितीय शब्द, द्वितीय शर्ता अनुसार कह रहा है जब हर में सिर्फ 8 जोड़ दिया जाता है तो अभिन्न क्या होती है? 1/4 होती है। हर में 8 जोड़ रहे हैं तो देखो यह हमारे पास भिन्न था, इसका हर नीचे ये है, इसमें हम 8 जोड़ रहे हैं, कितना मिल रहा है? 1/4। फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुणा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, हमको क्या मिलेगा? 4x = y + 8। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा समझा दो, हम इस y को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4x - y = 8 और यह आपका एक समीकरण मिल जाएगा जिसको आप 2 मानोगे। कोई दिक्कत? जब आपके पास 2 समीकरण मिल गए आप इसको विलोपन मेथड से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2। तो एक कहाँ है? ये तो 3x - y = 3। 2 क्या है? 4x - y = 8। समझा रहा है? जब चिन्ह बराबर होता है हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। 4 में से अगर 3 घटाएंगे कितना होगा? -x और ये कट जाएगा और बराबर -5। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत? और इस x के मान को तुम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो और y का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? किसी में भी रखोगे, आप चाहो तो 1 में भी रख के निकाल सकते हो, चाहो तो 2 में भी रख के निकाल सकते हो, ठीक है? हम रखते हैं 1 में, लेकिन x का मान समीकरण 1 में रखने। कोई दिक्कत? ध्यान दो, क्या होगा? 3 × x का मान क्या है? 5 - y = 3। 5 × 3 = 15 - y = 3। क्या होगा? -y = 3 - 15। कोई दिक्कत? ये देखो 3 में से 15 तो घटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? 15 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? -12। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस कर जाएगा, y का मान कितना है? अब जब x और y का मान निकल गया, आपने भिन्न को क्या माना? भिन्न माने थे आप x और y। अब लिखोगे क्या हो जाएगा? f/y = 5/, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दिक्कत है इसको समझने में? कोई दिक्कत? नोट करो, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमें प्रश्नों की कुल संख्या बताना। आप एक बात समझिए, क्या मान लो तुम 2 प्रश्न हल कर रहे हो, ठीक है ना? और जब 2 प्रश्न हल कर रहे हो तो तुमको 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है? तो मान लो कि 1 प्रश्न हल कर रहे हो तो 2 नंबर मिल रहा है, तो 2 प्रश्न हल करो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो और उसके बाद तुम 1 प्रश्न गलती कर रहे हो तो 1 अंक कट रहा है, तो 2 प्रश्न गलती करो
कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? तो हम कहेंगे कि आखिर तुमने कुल कितना प्रश्न किया, इसमें कितना किए थे? एक प्रश्न यहाँ और 2 प्रश्न यहाँ, 3 प्रश्न। तुमने 3 प्रश्न का सही उत्तर दिया और कितना 3 प्रश्न का गलत उत्तर दिया। तुमने टोटल कितना प्रश्न किया था? 5 समझ आ रहा? और एक चीज तुमको यहाँ पर और देखने को मिल रहा है कि जब प्रश्न को हम सही कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या हो रहा है? जुट रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और जब हम प्रश्न को गलत कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। बस समझ आ रहा है? तो अगर इसको ध्यान से इस प्रश्न को देखोगे तो तुमको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको सही प्रश्न किया गया है और गलत प्रश्न किया गया है। वो नहीं दिया है कि कितना सही तुमने उत्तर किया है और कितना गलत किया है, ठीक है ना? तुम मान लोगे कि माना सही प्रश्न सही उत्तर संख्या कितना x। तुमने मान लिया कि हमने सही उत्तरों की संख्या कितना हम लिखा है x, ठीक है ना? फिर लिखोगे वह गलत उत्तरों की संख्या कितना है? तुमने सही उत्तर कितना किया है? x। गलत उत्तर कितना किया है? हम कहेंगे तुमने कितना प्रश्न किया, तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न को जोड़ोगे तभी बताओगे कि हमने कितना प्रश्न किया था। लिखोगे कुल प्रश्न, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? x प्लस y। बात तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह कि हम x और y के मान निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमने कितने प्रश्नों को हल किया था। बस ना, मतलब कितना प्रश्न दिया गया था, ठीक है ना? तो हम पहले सही उत्तरों की संख्या पता करें, फिर गलत उत्तरों की संख्या पता करें और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है ना? इसमें एक चीज और दे रखा है, क्या दिया है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर कितना? 1 अंक कट जाता है। तो सही उत्तर तुम लिखोगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त अनुसार क्या है? ए वो सही है x, ठीक है? 3 वो सही हो कितना? 3x, ठीक है? और गलत कितना है? 3 भी गलत ही है, कितना होगा? बराबर कितना है? 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? 3 नहीं कट रहा है, एक ही उत्तर उसका गलत है, 1 y हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे y में 1 ही y होगा, नहीं होगा? यह हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना? 40। यह तुम्हारा एक समीकरण मिल गया, ठीक है? जिसको तुम एक मान लो, कोई दिक्कत? अब लिखोगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा? कह रहा है 4 अंक मिल रहे हैं सही पर और 2 अंक कट रहे हैं, तो सही कितना था? x था, 4 हो गया तो 4x, ठीक है ना? उसके बाद क्या कर रहे हैं? 2 गलत है, ठीक है ना? तो 1 गलत करो, 1 y 2 पर 2 y बराबर कितना? 50। तो दिक्कत? इन दोनों में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को निकाल दो बाहर, 2 निकाल दो के बाद x माइनस y
सॉरी 2x माइनस वाई बराबर कितना 50। उसके बाद क्या होगा 2x माइनस वाई बराबर 50 और बेटा कितना 25 दूना 2x माइनस वाई बराबर कितना 25 और यह एक समीकरण मिल गया। इसको तुम क्या मान लो 2। अब देखो जब दो तुमको समीकरण प्राप्त हो गए दोनों को विलोपन विधि से क्या करो हल कर दो। पहला समीकरण क्या था वो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से समीकरण 1 का हल क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना 4। 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर कितना। जब चिन्ह बराबर होते हैं क्या करते हैं घटा देते हैं घटाएंगे प्लस हो जाएगा ये कट जाएगा 3 में से अगर 2 हटाएंगे कितना बचता है कोई दिक्कत। 40 में से अगर 15 हटाएंगे 25 हटाएंगे कितना होगा 15 यानी x का मान कितना गया। और इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या तो 2 में रखो किसी भी समीकरण में रखोगे तुमको y का मान निकल जाएगा। अब हम लिखते क्या है कि x का मान x का समीकरण 1 में रखें समीकरण 1 में एक कौन है एक तो यही है क्या लिखोगे 3 into 50 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 40 कोई दिक्कत। 3 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 कोई दिक्कत। ये प्लस का इधर क्या हुआ माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस कितना 45 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 5 माइनस से माइनस कट जाएगा y का मान कितना है 5। यानी कि अब तुम क्या मानते हैं यहाँ सही उत्तरों की संख्या x मानते हैं मतलब सही उत्तर कितना रहेगा 15। गलत उत्तरों की संख्या कितना मानते y तो गलत उत्तर कितना रहेगा y। हमसे सही और गलत उत्तर नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कुल उत्तर कितना होते मतलब कुल कितना प्रश्न उसने किया था तो कुल प्रश्न सही और गलत दोनों को जोड़ेंगे ना क्या लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाए x प्लस वाई x का मान क्या है 15 और y का मान कितना था 5 तो टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा कोई दिक्कत है ठीक है ना। इसको नोट करो एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है ठीक है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो तो वे 5 घंटे पश्चात क्या करती है मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात हमें 2 कार है एक कार A और एक कार B दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें देखो लॉजिक क्या है ध्यान दो। हम पहले अगर एक ग्राफ खींचे कर एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B कोई राजमार्ग का मतलब है रोड मान लिया है राजमार्ग ठीक है यह क्या है इसको हम A मान लिए और इसको क्या मान लिए और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है। कितनी दूरी है 100 बात समझ आ रही है ठीक है। और यहीं पर 2 कार स्थित है यहीं पर 2 कार और उन कारों का नाम भी A और B है ठीक है। और कह रहा है कि दोनों कार भिन्न भिन्न स्पीड से भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न चाल से ठीक है ना चल रही। हम मान लेंगे कि कार A इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा कोई दिक्कत। जो कार B है उसकी जो स्पीड है चाल है वो कितना है y किलोमीटर प्रति कोई दिक्कत हो तो बताओ दिक्कत। अब हमसे कह रहा है कि कार A तथा कार B की चलना प्रारंभ करती है ठीक है ना। एक चीज यह एक दूसरे के विपरीत चलती है तो
एक दूसरे का विपरीत का मतलब अगर यह इधर जाती है या इधर आती है, ये एक दूसरे का विपरीत हुआ। हाँ समझा रहा है? तो हमने क्या माना कार ए की जो चाल है किलोमीटर है और कार बी है उसकी चाल कितना है वाई। ठीक है, तो अगर हम प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या होगा? कार ए दूरी, कार ए की दूरी, ठीक है ना, 5 घंटे। कितने घंटे में? 5। क्या हो जाएगा? तो दूरी याद करने के लिए क्या होता है? 4 गुणे दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितना है? समय कितना है? 5। कितना है? 5 घंटा। यह क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? ऐसे लिखेंगे कार बी दूरी 5 घंटे में कितना हो जाएगा? तो दूरी के लिए क्या सूत्र होता है? 4 गुणे क्या होगा? दूरी बराबर y गुणे 5, मतलब कि 5 गुणे। कोई दिक्कत? और ये दोनों, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 100 किलो। ठीक है, दोनों यहाँ है खड़ी है, क्या खड़ी है, इनके बीच की दूरी कितना है? 100। लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत हो तो कहिए, ठीक है, इसको कोई दिक्कत क्या है? देख रहे 5 जो है दोनों में वो वैनिस्ट है, निकाल लेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 5 गुणा में इधर है क्या? तो x माइनस वाई बराबर 100 बटा कितना? 5। इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा? 20 बार। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? यह प्रथम शर्त और प्रश्नानुसार यह आपको एक समीकरण मिल गया जिसको आप क्या मानोगे? ए। कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि वही का जो राजमार्ग ए और राजमार्ग बी पर स्थित है, कार ए है और कार बी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है कितनी है? 100। कितना है? ये तो किताब दे रखा है। और दूसरी शर्त में यह भी दे रखा है कि एक दूसरे के अब एक ही दिशा में चलती है, वह पुनः एक ही दिशा में चलने लगती है, ठीक है ना? जब एक ही दिशा में चलेगी यह इधर जाएगी, हाँ, और ये यहां से यही ना होगी। समझा रहा है? तो इनके बीच का कुल दूरी निकाल दें। समझा रहा है? हम क्या लिखेंगे? कार ए द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा? 1 घंटे के लिए लिख लो, 1 घंटे है ना, 1 घंटे के लिए कार एक की दूरी, वही सूत्र लगाएंगे, चल गुणे समय। तो कार एक का चाल कितना? x। अब समय कितना हो गया? 1 घंटा। x इंटू 1 इज इक्वल टू x, है ना? x इंटू 1 इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत? अब कार बी के लिए, कार बी की दूरी लिखो, बी की दूरी क्या हो जाएगा? कार
बी की दूरी निकालोगे, किसी भी वस्तु का जब दूरी निकालते हैं, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। इसका चाल क्या है, बी का चाल कितना है वाई, इसका समय कितना है 1 घंटा, कितना होगा, और इसका कुल दूरी निकालेंगे कुल दूरी लिखोगे आप प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार कुल दूरी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और बराबर कितना है, कितना है 100, बराबर कितना है 100, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 100, और यह एक समीकरण मिल गया। इसको आप क्या मान लोगे, जब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए तो अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आप लिखोगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से, कोई दिक्कत, समीकरण 1 कहाँ है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह तो वही रहेगा, बस समझा है, यहाँ पे प्लस करोगे यहाँ पे प्लस करोगे तो वही तो चिन्ह होगा, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, एक गो एक्स और एक गो एक्स, दो एक्स होगा, और 100 में जब 120 जोड़ोगे कितना होगा 120, ये क्या है गुणा में डायरेक्ट क्या होगा, तो x बराबर 120 बटा कितना 60 गुना, x का मान कितना है 60, और तुम x वाला कौन कार है, कार ए है ना, कार ए की जो चाल है कितना माना x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार ए की जो चाल होगी कितना होगी x यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखोगे कि कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, इस x के मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, ठीक है ना, आपका y का मान निकल जाएगा, और जो y का मान आएगा वही कार b की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। क्या लिखोगे, x का मान, x का इक्वेशन 1 में रखने पर कोई दिक्कत, एक कौन है, एक तो यही है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 20, ये ना है एक, देख लो, तो x का मान कितना है 60 है, तो 60 माइनस वाई बराबर कितना 20, माइनस वाई बराबर कितना 20, अब माइनस का कितना 60, तो माइनस वाई बराबर कितना 20 में से 60 तो घटेगा नहीं, तो 60 में से 20 घटेगा, उल्टा घटेगा तो उल्टा चिन्ह होगा, माइनस 40 कट जाएगा, तो y का मान कितना हो गया। अब क्या लिखोगे, अतः कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, देख लो यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और यही उत्तर होगा, ठीक है।